Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Falcon Nursing classes. Today we are going to learn lumbar puncture. इस लंबर पंक्चर में हम पढ़ेंगे इसका प्रोसीजर और इस सीएसएफ से हम कौन कौन से डिजीज हम डायग्नोज कर सकते हैं। पोस्ट प्रोसीजर हम कौन सी पोजीशन देंगे, आफ्टर प्रोसीजर हम कौन सी पोजीशन देंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो it is a process where needle is inserted into subarachnoid space to collect CSF for CSF analysis, CSF pressure monitoring, etc. ये जो etc मैंने लिखा है, स्पाइनल एनेस्थीसिया हम इसके थ्रू देंगे और मेडिकेशन भी हम इसके थ्रू दे सकते हैं। अब मसला क्या है कि जब आपने लंबर पंक्चर करना है तो आपको पता होना चाहिए कि सीएसएफ कहां पर मिलेगा। आपको सीएसएफ किस स्पेस, ये जो मैंने लिखा है सब एरेक्नोइड स्पेस, ये सब एरेक्नोइड स्पेस कहां पर होती है, तो मैं आपको ये बोलने जा रहा हूं। देखिए, ये जो ब्रेन होता है, अगर हम मान लो ये हम मतलब हेड है, ये स्कल बोन है, ये स्कल बोन। ये जो हमारा ब्रेन होता है, इसकी जो आउटर कवरिंग होती है, मतलब ये इसकी आउटर कवरिंग, इसको हम बोलते हैं ड्यूरा मैटर, ड्यूरा मैटर। और इसकी जो सेकंड कवरिंग होती है, इसको हम बोलते हैं एरेक्टोनॉइड, एरेक्टोनॉइड। और इसकी जो थर्ड कवरिंग होती है, जो ब्रेन के साथ होती है, उसको बोलते हैं पाया मैटर, पाया मैटर। अब इसको हम अलग अलग नाम देंगे। अगर यहां पर ये जो स्पेस बनती है सिकल और ड्यूरा के दरमियान, इसको हम बोलते हैं इपिड्यूरल, इपिड्यूरल स्पेस। इपी मीन्स अपर। और ये जो नीचे बनता है ड्यूरा और एरेक्नोइड, ड्यूरा और एरेक्नोइड के दरमियान, इस स्पेस का हम बोलते हैं सब ड्यूरल। सब मीन्स बिलो, ड्यूरा, सब ड्यूरल स्पेस। और जो स्पेस एरेक्नोइड और पाया के दरमियान बनेगा, उसको हम बोलते हैं सब एरेक्टोनॉइड। सब मीन्स बिलो, बिलो एरेक्टोनॉइड, एरेक्टोनॉइड स्पेस। जैसे आपने इससे आपने देखा होगा, जब सीटी स्कैन करते हैं तो न्यूरोसर्जन को इसका एसडीएच है, ईडीएच है, क्या है, तो हम इससे पता चलेगा कि आपको किस लेयर में ब्लड जमा है। देखिए, अगर ईडीएच होगा, ईडीएच, इपिड्यूरल हेमाटोमा, उसका मतलब है जो इसका ब्लड है, हेमाटोमा मीन्स ब्लड, जो ब्लड जमा हो गया वो हो गया है सिकल बोन और ड्यूरा मैटर के स्पेस में। अब एसडीएच, एसडीएच, ये कुछ टर्म्स में बोल रहा हूं, एसडीएच ये कॉमनली न्यूरोसर्जरी में इस्तेमाल होते हैं। एसडीएच, एसडीएच का मतलब है सब ड्यूरल हेमाटोमा। सब मीन्स बिलो ड्यूरा एंड हेमाटोमा, तो इस स्पेस में होगा। और पाया मैटर और एसएच, सब एरेक्नोइड हेमोरेज, वो आपको यहां से पता चला इस स्पेस में। और फिर इसके बाद होता है कंट्यूजन, कंट्यूजन इसके बाद में छोटे छोटे ब्रेन इंजरी जिसको हम बोलते हैं। तो ये था स्पेस। तो हम ये पूरी कवरिंग होती है स्पाइनल कार्ड को। तो हम जो स्पाइनल नीडल इंसर्ट करते हैं वो हम इस स्पेस में करते हैं, सब एरेक्नोइड स्पेस में। यही से हम सीएसएफ निकालते हैं। तो इसी से ये जो स्पेस होती है सब एरेक्नोइड स्पेस, इसी में हम स्पाइनल एनेस्थीसिया भी देते हैं और क्या देते हैं, मेडिकेशंस भी दे सकते हैं। और हाँ, कौन कौन सी मेडिकेशन हम देते हैं, स्पाइनल मेडिकेशन। देखो,
स्पाइनल मेडिकेशन, स्पाइनल मेडिकेशन ज्यादातर जो एग्जाम में आता है, इसका रूट मैथोट्रैक्सेट, मैथोट्रैक्सेट हम इसको कलर येलो कलर होता है। मैथोट्रैक्सेट हम थ्रो स्पाइनल नीडल दे सकते हैं सब एरेक्नोइड स्पेस में। और स्पाइनल एनेस्थीसिया आपने देखा होगा, जिसको हम सर्जरी करते हैं, स्पाइनल एनेस्थीसिया भी हम देते हैं। अब हम पढ़ेंगे पर्पसेस क्या है इसके। इसके पर्पसेस क्या है, जैसे मैंने आपको बोला, पहला जो पर्पस होता है CSF एनालिसिस। CSF एनालिसिस क्या है, इसमें हम क्या डायग्नोज करेंगे, इसमें हम डायग्नोज करेंगे मेनिंजाइटिस क्या होगा, मतलब डिजीजेस है। मेनिंजाइटिस देखो, पार्किंसन डिजीज, मतलब शॉर्ट में हम बोलेंगे डिजेनरेटिव डिजीजेस कौन कौन से होते हैं, पार्किंसन डिजीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, अल्जाइमर्स डिजीज, ये डिजीज जो है, इस मतलब CSF एनालिसिस के थ्रू हम डायग्नोज कर सकते हैं। अब बात करते हैं थोड़ी बहुत मेनिंजाइटिस के बारे में। मेनिंजाइटिस देखो, मेनिंजाइटिस क्या होता है, ये इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन कवरिंग। जो मैंने अभी आपको बोला, सब एरेक्नोइड कवरिंग होती है, ड्यूरा मैटर, पाया मैटर, उन्हीं की इन्फ्लेमेशन होती है। अगर इन्फ्लेमेशन, अब अगर आप देखोगे कि फाइल पे, अगर आप पेशेंट की फाइल देखोगे, उधर लिखा होगा मेनिंजाइटिस, लेकिन मेनिंजाइटिस 2 टाइप की होती है। एक होती है डिपेंडिंग अपॉन किस लेयर में इन्फ्लेमेशन होगी। अगर आउटर लेयर देखो, अगर ड्यूरा मैटर होगा, अगर ड्यूरा मैटर की इन्फ्लेमेशन होगी, तो उसको हम बोलते हैं पैकी, PACHY, पैकी मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस। और अगर एरेक्टिनॉइड और पायामेटर की इन्फ्लेमेशन हुई होगी, उसको हम बोलते हैं लेप्टोमेनिंजाइटिस। तो ये जो मेनिंजाइटिस फाइल पे लिखा होता है, वो असली में होता है लेप्टोमेनिंजाइटिस, क्योंकि मैंने एक सर से बात की थी, उसने ये बोला था कि ये लेप्टोमेनिंजाइटिस होता है। तो CSF जो है, लंबर पंक्चर, मेनिंजाइटिस के लिए कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है, कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है मेनिंजाइटिस के लिए। मेनिंजाइटिस भी 2 टाइप का होता है, बैक्टीरियल एंड वायरल। वो हम बाद में पढ़ेंगे कि CSF में हम क्या देखते हैं, कि जिससे आपको ये मेनिंजाइटिस का पता चलेगा। पार्किंसन, अल्जाइमर्स, इनको हम बोलते हैं न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स। क्या इसमें क्या होता है, ये मतलब ये इरिवर्सिबल होता है, मतलब इसमें जो न्यूरॉन्स है वो डिजेनरेट हो जाते हैं। पार्किंसन में क्या होता है, पार्किंसन डिजीज, इसमें क्या है, डिक्रीज डोपामाइन होता है, डोपामाइन, मतलब इसकी सिंथेसिस ही कम होती है। ये डोपामाइन कहां बनता है ब्रेन में, ये बनता है सबस्टेंशियल, मेरी स्पेलिंग बहुत मतलब वीक है, स्पेलिंग मिस्टेक मुझे बहुत है, आप कोऑपरेट करना। सबस्टेंशियल नाइग्रा पार्सा कंपैक्टा, सबस्टेंशियल नाइग्रा पार्सा कंपैक्टा। इसका असली जो ये ऐसे होता है, ये मतलब ब्रेन में एक पार्ट होता है, ये ऐसे, ये जो होता है ये हाईली डेंस होता है, और ये पार्ट जो होता है ये
मतलब ये डेंस ज्यादा नहीं होता एज कम्पेयर टू दिस पार्ट। इसको हम बोलते हैं हाईली डेंसली वाले को हम बोलते हैं सबस्टेंशियल नाइग्रा रेटिकुलरिस, पार्सा रेटिकुलरिस। और ये जो लो मतलब जिसकी डेंसिटी कम होती है उसको हम बोलते हैं सबस्टेंशियल नाइग्रा पार्सा कंपैक्टा। जो हाईली डेंस होता है उसको हम बोलते हैं सबस्टेंशियल नाइग्रा पार्सा रेटिकुलरिस। तो सबस्टेंशियल नाइग्रा पार्सा कंपैक्टा ये डोपामाइन सिंथेसिस करता है। तो पार्किंसंस में क्या होता है, ये पार्ट जो होता है सबस्टेंशियल नाइग्रा पार्सा कंपैक्टा ये डिजेनरेट मतलब खत्म होने को होता है। और अल्जाइमर्स, अल्जाइमर्स आपको पता है इसमें डिक्रीज क्या होता है एसिटाइल कोलिन स्टाइल। ये काम मेनली अल्जाइमर्स में कौन सा ब्रेन का पार्ट इफेक्ट होता है, हिप्पो कैंपस। अल्जाइमर्स में क्या होता है, मेमोरी लॉस होती है, ये हिप्पो कैंपस में मेमोरी होती है। तो अल्जाइमर्स में मेमोरी लॉस होने का नहीं होता है, हिप्पो कैंपस इसमें इन्वॉल्व होता है। अब हम पर्पसेस हमने पढ़े। हाँ, ये जो मतलब सीक्वेंस आती है कि ब्रेन कवरिंग, मतलब देखो अगर आउटर साइड टू इनसाइड, इनसाइड तो आप लिखना डैप, ड्यूरा मैटर, एरेक्टोइड एंड पाया मैटर। अगर इनसाइड टू आउटर होगा तो PAD, पाया मैटर, एरेक्टोइड एंड ड्यूरा मैटर। अब हम पढ़ेंगे पर्पस हमने पढ़े, अब हम पढ़ेंगे कंट्रा इंडिकेशंस। प्रोसीजर हम बाद में पढ़ेंगे। कंट्रा इंडिकेशंस, कंट्रा इंडिकेशंस मतलब किन किन कंडीशन में हम ये नहीं कर सकते हैं। पहला जो होता है वो होता है इंक्रीज ICP। अगर ICP रेज होगा, अगर ज्यादा कितना ICP नॉर्मल होता है, नॉर्मल ICP होता है 5 to 15 mmHg, 5 to 15 mm ये नॉर्मल ICP होता है, ICP। और इस थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है IOP है, इंट्रा ऑकुलर प्रेशर, वो होता है 10 to 21 mmHg। IOP 10 to 21 mmHg, नॉर्मल ICP 15 to 50। अगर ज्यादा होगा, अगर ICP रेज ज्यादा हो तो उस टाइम हम लंबर पंक्चर नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं, देखो ये जो स्पाइन होता है, अगर ये स्पाइन अगर ICP रेज है, अगर हमने लंबर पंक्चर यहां पर किया, लंबर पंक्चर अगर तो फ्लूइड ज्यादा ड्रेन होगा, उससे क्या होगा यहां पर जो प्रेशर होगा वो कम होगा, डिक्रीज प्रेशर। ये जो ब्रेन होगा वहां पर वो हर्नेट होगा टुवर्ड सबअरेक्नोइड्स पे। तो क्या शॉर्ट में बोलेंगे ब्रेन हर्निएशन, ब्रेन हर्निएशन होगा। अगर ICP रेज होगा तो उस टाइम हम नहीं करेंगे लंबर पंक्चर। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ब्रेन हर्निएशन का खतरा होता है। मेनली इसका यही है प्रोसीजर के बारे में। प्रोसीजर देखो जो नीडल साइज होती है, नीडल साइज ये एग्जाम में पूछा जाता है। नीडल साइज जो अडल्ट में होगा, अडल्ट में होता है 22 गॉज, 22 गॉज। इन्फेंट में होगा 25 गॉज, ये याद रखना आप। ये होगा नीडल साइज। अब हम क्या करेंगे, स्पेस, लोकेशन किस जगह पे करना है। अगर अडल्ट होगा, अडल्ट L3 एंड L4 पर हम करेंगे। और अगर इन्फेंट को हम करेंगे L4 to L5। देखो ये जो ब्रेन होता है, ये जो स्पाइनल कार्ड होता है, स्पाइन, ये अडल्ट में L1 पे ही खत्म होता है,
L1 पे ही खत्म होता है, और इन्फेंट में होता है L3 पे ही खत्म होता है। L3 पे, अडल्ट में L3 to L4 हम करते हैं, और इन्फेंट में L4 to L5 कर सकते हैं। पोजीशन दो किस्म के देते हैं पोजीशन। एक तो होगा सी शेप, जो आपको पता होगा, जो फीटस पोजीशन होती है ना, फीटस पोजीशन जिसको हम बोलते हैं फीटस पोजीशन। फीटस पोजीशन जो मतलब फीटस की यूट्रस में पोजीशन होती है मदर्स वोम में, वो हम देते हैं। वो कैसे होती है, जो चिन होती है वो चेस्ट के साथ होती है, चिन टचेस चेस्ट, और ये जो थाइज होती है वो भी चेस्ट को। क्यों, उससे क्या होता है, जब हम बेंड करते हैं, जब ये नीज टच करेंगे एब्डोमिनल चेस्ट को, और या क्या बोलते हैं उसको, चिन टच करेगा चेस्ट को, तो ये जो स्पेस है ये बढ़ जाएगी। हाँ, स्पेस बढ़ जाएगी। अमाउंट कितना हम निकालेंगे, कितना। अब आपने नीडल इंसर्ट की, अगर आपके पास अडल्ट है, आपने नीडल इंसर्ट की L3 L4 साइड पे, अब कितना आप निकालोगे, कितना फ्लूइड आप निकालो, 6 to 10 ml, 6 to 10 ml हमको निकालना है। तो क्यों, क्योंकि हमें कितने वायल्स लेने हैं, 3 वायल्स, 3 वायल्स हम लेते हैं। 3 ml एक वाइल में, हाँ, पर वाइल 3 ml डालना है। तो ये 3 हम क्यों निकालते हैं, देखो, एक तो जाएगी साइटोलॉजिकल लैब में, साइटोलॉजिकल पर्पस है, साइटोलॉजिकल डायग्नोज, बैक्टीरियल, थर्ड होगा वायरल, बैक्टीरियल एंड वायरल। 3 ml अमाउंट निकालेंगे, 6 to 10 ml हर वाइल में डालेंगे, 3 ml। 3 जाएगी, एक जाएगी साइटोलॉजिकल, दूसरी जाएगी बैक्टीरियल लैब में, और तीसरी जाएगी वायरल लैब में। आफ्टर प्रोसीजर क्या करोगे आप पोजीशन दोगे पोस्ट प्रोसीजर। हाँ, पोस्ट प्रोसीजर आप क्या दोगे, इसको आप सुपाइन या फ्लैट, बट पिलो जो होता है, पिलो रिमूव करना है, मतलब पिलो नहीं रखना है, इसको हेड के नीचे पिलो नहीं रखना है। क्यों ये पोजीशन हम क्यों देते हैं सुपाइन फ्लैट, क्योंकि इससे जो इसकी ये जो इसकी कॉम्प्लिकेशन है वो होती है इसकी पोस्ट प्रोसीजर हेडेक। हाँ, हेडेक, इससे क्या होता है, वो कम होता है। और दूसरी क्या है, अगर पेशेंट को CSF लीकेज होता है, उससे क्या होता है, शॉक होता है, पेशेंट शॉक में चला जाता है। तो उस टाइम आप कौन सी पोजीशन दोगे, उस टाइम आप पोजीशन दोगे ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन आप दोगे। CSF लीकेज भी, अगर शॉक में पेशेंट चला जाए, मतलब CSF लीक हो रहा है, तो आप उस टाइम क्या दोगे, ट्रेंडलनबर्ग। नॉर्मल पोस्ट प्रोसीजर हेडेक है, उस टाइम आप दोगे स्पाइन पोजीशन। हाँ, अब हम पढ़ेंगे जो मेनली SSB में क्वेश्चन आता है। देखो, अब स्टोरेज होता है। हाँ, स्टोरेज, अब आपने CSF निकाला, तो कितने टाइम में आपको ये लैब में ले जाना है, आपने निकाला 1 to 2 आवर्स में आपको ये ट्रांसपोर्ट 1 to 2 आवर्स में इसको आपको ट्रांसपोर्ट करना है। कितना टेम्परेचर, 22 to 24 डिग्री सेल्सियस पे आपको इसको ट्रांसपोर्ट करना है। मतलब आपने CSF निकाला, 1 to 2 आवर्स में आपको इसको लैब में भेजना है। ये होता है रूम टेम्परेचर पे। अगर ट्रांसपोर्ट अब डिले हो गया, आप क्या करोगे,
आप CSF को स्टोर कर सकते हो 4 डिग्री सेल्सियस पे कितने टाइम तक, 12 to 24 आवर तक। हाँ, अगर डिले ट्रांसपोर्ट हो गया तो आप क्या करोगे, 4 डिग्री सेल्सियस पे 12 to 24 आवर तक आप इसको मतलब रख सकते हो। और अगर आपको सीरोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजना है, अगर आपको सीरोलॉजिकल के लिए भेजना है तो आपको -20 डिग्री सेल्सियस पे इसको रखना है, तभी इसका सीरम बनेगा। -20 डिग्री सेल्सियस कितने टाइम तक, 12 to 24 आवर्स तक। ये हमारा रहा स्टोरेज। अब हम थोड़े बहुत CSF के थोड़े बहुत पॉइंट्स पढ़ेंगे, तो उसके बाद मैं समराइज करने जा रहा हूं। देखो, ये जो CSF होता है इसकी प्रोडक्शन होती है, प्रोडक्शन कहां पर, कोराइड प्लेक्सस। ये कोराइड प्लेक्सस कहां पर होते हैं, देखो ये हमारे जो ब्रेन के वेंट्रिकल्स होते हैं, 4 वेंट्रिकल्स होते हैं, यहां पर होते हैं कोराइड प्लेक्सस, यही से ये प्रोडक्शन होता है, कोराइड प्लेक्सस। एब्जॉर्प्शन कहां होता है इसकी, ये प्रोडक्शन हुआ तो एब्जॉर्ब भी होना चाहिए ना, ये कहां पर एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्प्शन होगी इसको, एब्जॉर्प्शन सब एरेक्नोइड विलाय, सब एरेक्नोइड विलाय, ये एरेक्नोइड स्पेस में विलाय होते हैं, तो वही से ये एब्जॉर्ब होता है। कितना अमाउंट, हाँ कितना होता है ये जो CSF होता है ये कितना होता है, 125 to 150 ml। हाँ, 125 to pH कितना होता है इसका, ये स्लाइटली अल्कलाइन होता है। हाँ, और CSF में क्या क्या होता है, CSF कंटेन्स, देखो एक होता है ग्लूकोज कितना है, 40 to 60 mg पर DL। ज्यादा ग्लूकोज होगा, अगर ज्यादा ग्लूकोज और डायबिटिक मेलेटस, वो शुगर वाले पेशेंट को डायबिटिक वाले, बिलो होगा तो बैक्टीरियल, हाँ क्योंकि बैक्टीरियल खा जाते हैं इस ग्लूकोज को। हाँ, प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स अगर ज्यादा होंगे, हाँ प्रोटीन होता है, अगर ज्यादा होंगे प्रोटीन्स तो डिनोट करेगा डिजेनरेटिव डिजीजेस। हाँ, डिजेनरेटिव डिजीजेस, जैसे मैंने आपको बोला पार्किंसन, अल्जाइमर्स, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, तो ये वो करे। और इसमें क्या नहीं होता, CSF डू नॉट कंटेन RBCs। RBCs नहीं होते हैं। अगर आपने CSF निकाला तो वहां से अगर आपको ब्लड आया, ब्लड, तो मतलब होगा ऐसे सब एरेक्नोइड हेमोरेज होगा पेशेंट को, सब एरेक्नोइड RTA होगा, मतलब मेनली होता है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट वाले में, जब पेशेंट आता है एक्सीडेंट होता है, मतलब हेड सब एरेक्नोइड हेमोरेज होता है, तो उस टाइम जो हम लंबर CSF निकालते हैं उस टाइम क्या होता है, RBCs रेड कलर निकालता है। अब एबनॉर्मल फाइंडिंग, हाँ एबनॉर्मल फाइंडिंग, अगर मैंने आपको बोला RBCs होंगे तो सब एरेक्नोइड हेमोरेज डायग्नोज होगा। अगर टर्बिड होगा, हाँ टर्बिड कलर तो इन्फेक्शन होगा। प्रोटीन जो होता है नॉर्मल 30 to 50 mg पर DL, ज्यादा होगा तो डिजेनरेटिव डिजीज होंगे, हाँ या इन्फ्लेमेटरी ब्रेन डिजीज, ये मैंने आपको बोला। कॉम्प्लिकेशन मैंने आपको बोली, कॉम्प्लिकेशंस क्या होती है CSF लीकेज। CSF लीकेज होगा तो शॉक में पेशेंट चला जाएगा। आप क्या करोगे जब शॉक में पेशेंट, फर्स्ट पोजीशन आप दोगे ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन, IV फ्लूइड्स आप स्टार्ट करोगे, फिर करोगे आप नोटिफाई फिजिशियन। तो ये था हमारा आज का टॉपिक लंबर पंक्चर।